ज्ञान का दिया जला दो गुरु, तुम आज मेरे अंतर मन में। ज्ञान का दिया जला दो गुरु, तुम आज मेरे अंतर मन में। बोली वर्तमान वाणी लागे मन आत्मा की बात बड़ी प्यारी लागे, मन में प्यारी प्यारी गुरु माँ की बाणी लागे। सासों की सरगम गाए सुस्वागतम, सासों की सरगम गाए सुस्वागतम। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम। दर्शन मोहिनी कर्म की 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव जिनेंद्र भगवान के वचनों के ऊपर, सच्चे देवशास्त्र गुरु के ऊपर विश्वास नहीं कर पाता है। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से देव और कुदेव दोनों में विश्वास रूप मिली जुली अवस्था होती है। न सम्यक्त्व रूप है और न मिथ्यात्व रूप है। सम्यक्त्व प्रकृति के उदय से कुदेव के प्रति श्रद्धा नहीं होती है, लेकिन जिनेंद्र देव के प्रति श्रद्धा में चल मलिन और अवगाढ़ दोष लगते हैं। चल मलिन अवगाढ़ दोष का मतलब है ये मेरे भगवान, ये तेरे भगवान, मेरा मंदिर तुम्हारा मंदिर, ये वेदी हमने बनाई है तुमने बनाई है, या पारसनाथ भगवान ही उपसर्ग दूर करेंगे, शांतिनाथ नहीं कर सकते, शांतिनाथ ही शांति प्रदान करेंगे, आदिनाथ शांति प्रदान नहीं करेंगे। इस प्रकार के चल मलिन और अवगाढ़ दोष सम्यक दर्शन में लगते हैं, लेकिन उसकी श्रद्धा जिनेंद्र भगवान के प्रति ही रहेगी, वहीं इधर से उधर डोलती रहेगी, लेकिन श्रद्धा यही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी उसकी श्रद्धा है। हाँ, सम्यक दृष्टि रहेगा सम्यक तो प्रकृति के उदय से। अब हम लोग चलते हैं चारित्र मोहिनी कर्म के विषय में। जिस कर्म के उदय से सम्यक चारित्र नहीं हो पाता, वह चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। पाप रूप क्रियाओं की निवृत्ति को चारित्र कहते हैं, घातिया कर्मों को पाप कहते हैं। मिथ्यात्व, असंयम, कसाय ये पाप की क्रियाएं हैं। इन पाप क्रियाओं के अभाव को चारित्र कहते हैं। उस चारित्र को जो मोहित करता है, आच्छादित करता है, उसे चारित्र मोहिनी कर्म कहते हैं। आकसाय वेदनी और कसाय वेदनी, ये चारित्र मोहिनी कर्म के 2 भेद कहे गए हैं। किंचित कसाय को आकसाय कहा है। किंचित अर्थात अल्प, कसाय का वेदन कराने वाला आकसाय वेदनी है। हास्य, जिसके उदय से हंसी आए वह हास्य है। हंसना बुरा नहीं है, लेकिन मान के साथ जो हंसा जाता है वो खतरनाक। सिंपल सिटी हंसने में कोई बुराई नहीं है, प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, हंसो, क्या बुराई है उसमें। लेकिन क्रोध के साथ जो हंसी होती है, मान के साथ जो हंसी है, मायाचारी और लोभ के साथ जो हंसी है, वो खतरनाक है। तो ये 9 कसाय जो है ना,
ये खतरनाक हो जाती है। समझना बात को। जैसे हल्दी कपड़े में लग गई, जड़ा दीजिए, छूट जाएगी। और अगर तेल के साथ मिक्स होके हल्दी लग गई तो फिर वो समस्या का कारण है। तो हंसना बुरा नहीं है, हंसना बहुत बड़ी कसाई नहीं है, सहज है। लेकिन हंसी के साथ में अगर क्रोध, मान, माया, लोभ की तीव्रता है और उसके साथ में अगर हंसी है तो महाभारत का युद्ध करा देती है। अंधों के अंधे होते हैं, महाभारत का युद्ध करा दिया। हाँ, क्रोध पूर्वक रावण की हंसी, क्रोध पूर्वक, तो इसलिए इनको किंचित कसाय कहा गया है। ये कसाय अपने आप में कुछ भी नहीं है, लेकिन कसायों के साथ मिलकर के समस्या खड़ी करने वाली यही कसाय हैं। रति, जिसके उदय से देश आदि में उत्सुकता होती है, विषयों में आसक्त होकर रमता है, वह रति है। मनोहर वस्तुओं के प्रति राग जो है, प्रीति है, उसको रति कहते हैं। रति है, नॉर्मल है, सहज है, भाई प्रेम, अच्छी वस्तुओं से प्रेम होता है। लेकिन अगर वह प्रेम तीव्र लोभ के साथ हो जाए, समझ रहे ना बात? आपका घर हमें अच्छा लग रहा है, रति है, प्रेम है, आपका घर हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे अंदर लोभ आ गया है कि इस आदमी को मार करके इसके घर के ऊपर कब्जा कर लेना है। एक तो सामान्य रति थी कि आपका घर हमें अच्छा लग रहा है, सहज है, रति अच्छा लग रहा है, कोई चीज किसी की अच्छी लग सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हम इसको मार करके इसके ऊपर कब्जा कर लें, ये लोभ के साथ में रति। किसी की कोई वस्तु अच्छी लग रही है, मान लीजिए किसी की चूड़ी किसी को अच्छी लगी, किसी का हार अच्छा लगा, रति है, प्रेम है। लेकिन ऐसा अच्छा लगा, लोभ आ गया कि भैया इसकी नजर चूके हो, इसके गले में से कुंदा निकाल करके खींच लो इसको। तो वो लोभ के साथ जो रति है ना, वो खतरनाक रति हो गई है, कर्मबंध का कारण। तो किंचित कसाय और कसाय समझ में आ रही ना आपको? किंचित कसाय है ना साधारण, और लेकिन अगर उसके अंदर कसाय मिक्सअप है तो कसाय की जितनी तीव्रता रहेगी क्रोध, मान, माया, लोभ की, उतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। पैसे से प्रेम सब करते हैं, कौन नहीं करता? जमीन जायदाद, धन दौलत, पैसे से, सुंदर व्यक्ति से सब लोग प्रेम करते हैं। लेकिन उस प्रेम में लोभ आ जाए तो वो उस धन को संग्रह करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये खतरनाक काम है। नीति अनीति, न्याय अन्याय, वो कुछ भी कर देगा उसके पाने के लिए। ये खतरनाक काम है ना? इतिहास उठा करके देखिए, बेटों ने अपने पिता की गर्दन काट के राजगद्दी के ऊपर बैठे, भाई भाइयों की गर्दन काट के राजगद्दी के ऊपर बैठा है। राज्य से प्रीति होना सहज बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अनीति और अन्याय, लोभ इतना प्रकर्ष हो जाए कि हिंसा पे उतारू हो जाए, तो वह रति खतरनाक हो जाएगी। अरति, जिसके उदय से इंद्रिय के विषयों में द्वेष होता है, अरति है। जिस कर्म के उदय से जीव ज्ञानार्जन के साधन, व्रत पालन के शुभ अवसर, तपस्याओं की सुविधाएं, लौकिक पारलौकिक संपत्ति होने पर भी, वह सुख के कारण होने पर भी स्वयं को उनमें ना लगाए, वह अरति कर्म प्रगति है। द्वेष, सब कुछ अच्छा है लेकिन फिर भी चिड़चिड़ स्वभाव है, धन है, संपत्ति है, परिवार है, सब कुछ है, फिर भी आप लोगों ने देखा कुछ लोग चिड़चिड़ गुस्सा ही करते रहेंगे, जब देखो तब चिड़चिड़ चिड़चिड़, चार बातें जब तक वे किसी को सुना ना ले तब तक उनको चैन ना पड़े। ऐसे लोग इस दुनिया में हैं।
कर्म का उदय है। द्वेष भाव, हर समय उनके अंदर द्वेष ही चलेगा। अरति शोक, जिस कर्म के उदय से सोच, चिंता होती है। कुछ लोगों को टेंशन लेने का आदत होती है। टेंशन का कोई कारण नहीं है लेकिन फिर भी टेंशन लिए हुए हैं। अब देखिए संसार है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी तो रह गई। और दूसरा ये तुम चाहो कि सारी दुनिया तुम्हारे अनुसार चले। परिवार में अगर 10 सदस्य हैं तो बिल्कुल आपके अनुसार वो चलना चाहिए जैसा आप चाहो, तो ये सब संभव नहीं है। तो आप किसी ना किसी बात को लेकर के शोक करते रहो, टेंशन करते रहो, ये मेरी बात नहीं मानता, वो मेरी बात नहीं मानता, करते रहो टेंशन। क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं होगा। शोक, भय, जिस कर्म के उदय से डर, उद्वेग होता है। कुछ लोग ऐसे डरपोक टाइप के होते हैं, जरा सी अगर खट्टे की आवाज आए ना तो उनको लगेगा पता नहीं क्या हो गया, जैसे कोई बंदूक की गोली चल गई। जुगुप्सा, जिस कर्म के उदय से ग्लानि घृणा होती है वह जुगुप्सा है, अथवा जिसके उदय से आत्मदोषों का संवरण और परदोषों का आविष्करण होता है, जुगुप्सा। स्त्रीवेद, जिस कर्म के उदय से पुरुष से रमने की इच्छा हो वह स्त्रीवेद है। स्त्रीवेद के 7 वेद हैं। योनि, कोमलता, भयशीलता, भयशील होना, मुग्धपना और पुरुषार्थ शून्यता, स्तन और पुरुष भोग की इच्छा, ये स्त्री वेद के लक्षण कहे गए हैं। पुंभेद, जिस कर्म के उदय से स्त्री से रमने की इच्छा होती है, पुंभेद है। पुंभेद के 7 वेद हैं। लिंग, कठोरता, स्तब्धता, सौंदर्यता, दाढ़ी, मूछ, जबरदस्तपना और स्त्री भोग की इच्छा। नपुंसक वेद, जिस कर्म के उदय से स्त्री और पुरुष दोनों में रमने की इच्छा होती है, नपुंसक वेद। स्त्री वेद और पुरुष वेद के सूचक 14 चिन्ह मिश्र रूप से नपुंसक वेद वाले के पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये किंचित कसाय, 9 कसाय, आकसाय, ये 9 प्रकार की कही गई हैं। ये अपने आप में कुछ भी नहीं है, लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ के साथ में ये बहुत खतरनाक हो जाती है और खतरनाक परिणामों को प्रदान करने वाली होती हैं। बहुत भयावह हो जाती हैं ये क्रोध, मान, माया, लोभ के साथ में, है ना। तो ये आकसाय कही गई हैं। कसाय वेदनी है 16 प्रकार की। अनंतानुबंधी 4, अप्रत्यख्यानावरण 4, प्रत्यख्यानावरण 4 और संज्वलन 4। अब देखिए 9 कसाय यद्यपि आत्मा की हानि तो करती हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से कोई हानि नहीं करती। लेकिन अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण और संज्वलन ये स्पष्ट रूप से हानि करती। अनंतानुबंधी कसाय जब तक उदय में रहेगी सम्यक दर्शन नहीं होगा। अब आप ध्यानपूर्वक सुनिए, ये बड़ी महत्व की बातें हैं। जब तक अनंतानुबंधी कसाय का उदय रहेगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम बाद में होता है। पहले अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का उपशम, क्षयोपशम होता है। बाद में मिथ्यात्व प्रकृतियों का उपशम, क्षयोपशम होता है, बाद में होता है। पहले अनंतानुबंधी मतलब जब क्षय भी होता है ना, तो पहले अनंतानुबंधी का क्षय होता है, बाद में दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों का क्षय होता है। तो इस प्रकार से अनंतानुबंधी यद्यपि चारित्र मोहिनी की प्रकृति है, लेकिन फिर भी दर्शन मोहिनी के साथ में भी ये काम करती है। सम्यक दर्शन नहीं होने देगी ये अनंतानुबंधी कसाय। चलिए थोड़े से अनंतानुबंधी के लक्षण अपन पढ़ते हैं। अनंत संसार का कारण होने से, कितने संसार का कारण है? अनंत संसार का कारण। अनंत काल तक अनंतानुबंधी चलती रहती है, कभी कटती ही नहीं है। मिथ्या दर्शन अनंत कहलाता है।
और जो कसाय अनंत की अनुबंधी है वह अनंतानुबंधी है। क्रोध मान माया लोभ है अथवा जिस कर्म के उदय से आत्मा के सम्यक्त गुण का घात होता है वह अनंतानुबंधी कसाय है। 6 महीने से ऊपर का क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी कहलाता है। अब किसी से लड़ाई हो गई, हम साल भर तक नहीं बोले उससे, अनंतानुबंधी हो गई। हम बोलेंगे ही नहीं, हम मरते मर जाएंगे लेकिन उससे बोलेंगे नहीं, अनंतानुबंधी। कमटका पारसनाथ से अनंतानुबंधी, दुर्योधन का युधिष्ठिर आदि पांडवों से अनंतानुबंधी कसाय, और ये अनंतानुबंधी कसाय आत्मा को नरक निगोद की ओर ले जाने वाली है। इसलिए हमारे यहाँ हर 4 महीने में पर्युषण पर्व आ जाते हैं। आपको मालूम है कि नहीं है? आ जाते हैं ना। भादवा के महीने में आ गए, फिर माह के महीने में आ जाते हैं, और फिर चैत्र के महीने में आ जाते हैं। 3 बार पर्युषण पर्व आ जाते हैं, जिससे उत्तम क्षमा धर्म, भाई 4-4 महीने के अंदर आप उत्तम क्षमा धर्म धारण कर लीजिए, सबसे क्षमा, सबको क्षमा कर लीजिए, है ना। 10 धर्म का चिंतन, 10 धर्म का प्रवचन, 10 धर्म की पूजा साल में 3 बार करना चाहिए। लेकिन हम लोग तो जब धंधा मंदा होता है, जब धंधा मंदा होता है, तब हम खुदा के बंदे हो जाते हैं।